I am home, daddy. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमन अंसारी आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 7 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? वी आर इन द एंड गेम्स. Just Monday and Tuesday. Only 2 days to go for the release of the historical Toxic, a fairy tale for the grown-ups. Let's see guys, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या बिजनेस करती है ये तो वेडनेसडे को पता चल जाएगा. जनता जनार्दन है वो हमको एक परफेक्ट पिक्चर देगी कि ये फिल्म का जो है बिजनेस किस तरह से. लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बुक माई शो पे ट्रेजेक्ट्री किस तरह से रही. ये गाइस डे नंबर 1 जब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई, दिस फिल्म टू का फ्लायर. फिल्म ऐसा उड़ी कि लगा के उड़ते उड़ते सीधा पार कर देगी. 3,46,000 टिकट्स वर सोल्ड. अनफॉर्चुनेटली सेकेंड डे उतना बड़ा जंप नहीं आया. ऑब्वियसली हर फिल्म का इनिशियल बस जो है ज्यादा रहता है और उसके बाद सेकेंड डे कम रहता है. 1,75,000 टिकट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, यानी कि 22 अगस्त. लेकिन कल संडे था. मैंने आपको कहा था कि संडे एडवांस बुकिंग्स क्रेजी होती है, डेफिनेटली जंप लेगी. लेकिन जिस तरह का जंप यहाँ पर एक्सपेक्टेड था संडे को, वो नहीं मिला. क्योंकि गाइस 23 अगस्त को इस फिल्म ने 1,60,000 टिकट्स बेचे. अब गाइस आज मंडे है, डोंट एक्सपेक्ट अ बिग जंप टुडे. आज भी ये फिल्म कहीं ना कहीं 1,40,000 या 1,50,000 टिकट्स बेचते हुए दिखाई देगी. सो गाइस इन द फर्स्ट 3 days ऑफ इट्स एडवांस बुकिंग्स, टॉक्सिक ने सिर्फ बुक माई शो पर 6,82,000 टिकट्स जो है यहाँ पर बेच दिए. आज भी आई थिंक सिमिलर नंबर आएगा. एंड लास्ट डे जो है ट्यूसडे को, वहाँ पे ये फिल्म फुल टोटल जो है जाने की यहाँ पर कोशिश करेगी. तो 1 million टिकट्स बिफोर आई थिंक द रिलीज इज डन फॉर टॉक्सिक ऑन बुक माई शो. लेट्स सी गाइस, हम उसके कितना करीब और कितना नजदीक जाते हैं ये तो आने वाला समय जो है वो हमको बताएगा. बॉलीवुड फिल्में टॉक्सिक का पूर्ण तरीके से फायदा उठा रही है. अजय देवगन की दृश्यम 3 का कुछ मटेरियल है वो इससे अटैच किया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1 मूवी जो है, जो कि आई थिंक 25 सितंबर को आ रही है, उसका भी टीजर ट्रेलर जो है इसके साथ अटैच होगा. उसके बाद गाइज यहाँ पर गन मास्टर G9 का जो पहला थिएट्रिकल टीजर है, इसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है 1 minute 25 सेकेंड का, वो भी गाइज टॉक्सिक के साथ जो है अटैच होगा. द यूजुअल्स यानी कि रामायण एंड एवेंजर्स डूम्सडे, इनके तो मटेरियल्स जो है फिल्म के साथ अटैच होंगे ही होंगे. अब गाइस जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर एडवांस बुकिंग्स जो है कितने की हुई है गाइस यहाँ पर. तो बात करते हैं गाइस हिंदी वर्जन की. तो हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग अब 11 करोड़ की नेट कलेक्शन की जो है यहाँ पर हो चुकी है. आज का दिन एंड कल का दिन, तो 2 दिन बचे हैं. अब लेट्स सी फाइनल एडवांस बुकिंग कहाँ लैंड होती है. क्या एडवांस बुकिंग इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू द वॉक इन ऑडियंस एंड ओवर द काउंटर टिकट सेल्स. ईद का दिन है, ईद मिलाद नबी है. डेफिनेटली द BNC सेंटर्स विल फायर ऑल गन्स ब्लेजिंग. स्पेशली दिल्ली NCR, पटना ले लीजिए, भुवनेश्वर ले लीजिए. अब मुंबई सर्किट कितना ऑन बोर्ड आता है ये जब फिल्म रिलीज होगी तब हमको पता चलेगा. बात कर लेते हैं गाइस जरा क्रेज इस फिल्म की गेटी गैलेक्सी में. ये गाइस गेटी गैलेक्सी इज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द मास फिल्म्स. क्योंकि गाइस वहाँ की ऑडियंस हमको एक परफेक्ट यहाँ पर आईना दिखाती है कि फिल्म जो है वो किस तरह से चल रही है. अब गाइस सभी लोगों को पता है नया चाल चलन चला है. मनोज देसाई जी यहाँ पर जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो गाइस गेटी गैलेक्सी दोनों सिनेमा घर जो है उनको दे देते हैं. लेकिन बहुत रेयर होता है कि पूरा गेटी एंड पूरा गैलेक्सी आता है. यूजुअली आधा गेटी एंड कुछ गॉसिप में, कुछ जेमिनी में जाती है. लेकिन टॉक्सिक 11:45 AM हैज गॉन कम्प्लीटली टू गेटी. सभी लोगों को बता दूं फिल्म जो है 3 घंटा 14 मिनट की है. तो गेटी में तो फिलहाल अभी कोई छलांग उछाल नहीं दिख रहा. 11:45 का शो पूरा खाली है. 2:15 का शो जो है गेटी का पूरा खाली है. कल कहीं पढ़ रहा था मैं कि गेटी गैलेक्सी में 40-50% शोज जो है वो फुल हो चुके हैं. अब तक तो नहीं दिख रहा. 3:30 बजे का जो गेटी है वो भी पूरा साफ है. 5:45 का गेटी पूरा का पूरा खाली है. 9:15 का गेटी जो है 20% की ऑक्यूपेंसी है. 9:45 का गेटी जो है वहां पे 10% की ऑक्यूपेंसी. यानी गेटी गैलेक्सी में अभी तक फिलहाल कोई भी हलचल इस फिल्म को लेकर नहीं दिखाई दे रही. बात करते हैं गाइस अन्य सिंगल स्क्रीन की. ये वीडियो बना रहा हूँ मंडे सुबह 8 बजे. अगर मंडे दोपहर 12 बजे में बुकिंग हुई तो मेरे को मत बोलना आकर, मैं भी सुबह का रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ. बात करते हैं अन्य सिनेमा घरों की. तो रीगल सिनेमा में 9:30 AM पहली बार होगा उस स्टाफ को बुलाया जाएगा. पूरा का पूरा खाली रखा हुआ है. 1:45 इज कंप्लीट एम्प्टी. 6 बजे भी खाली है.
10-15 पूरा खाली है, यानी कि 2 days बिफोर रिलीज द सिंगल स्क्रीन्स फॉर टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स आर कंप्लीटली एम्प्टी। 2:30 पूरा मराठा मंदिर खाली है, 6 बजे पूरा मराठा मंदिर खाली है, 9:30 बजे पूरा मराठा मंदिर खाली है, 5 टिकट बिकी है खाली। यानी कि रश जो है वो हम नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में देख रहे हैं, पीवीआर एंड आइनॉक्स में खाली देख रहे हैं। सिंगल स्क्रीन मास फिल्म होने के बावजूद भी सिंगल स्क्रीन में वो नज़ारा नहीं। यस, डिलाइट असफ अली रोड जो है दिल्ली में वो अच्छा खासा भरा हुआ है, लिबर्टी भरा हुआ है। फिर हमारे पास सूरज सिनेप्लेक्स जूनागढ़, अरे सॉरी वो उन लोगों ने वो किया है, वो फुल नहीं है, वो अलग तरीके से वो हुआ है, थिएटर वाले सीट्स रखते हैं वो वहाँ पे हुआ है। बात करें गाइस यहाँ पर राज मंदिर, तो हर फिल्म में वो फिल्म जो है फुल होती है। आईमैक्स में कोई फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो क्या वाकई में आईमैक्स में उस तरह क्रेज जिस तरह से आईमैक्स की फिल्मों का होता है? तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जानने के लिए अपना पीवीआर पैलेडियम मॉल का 7 बजे का शो है, लेकिन एक्साइटमेंट ना के बराबर है। बस थोड़ी बहुत बीच की सीट्स जो है फुल है। 11 बजे का पूरा आईमैक्स का शो खाली है। आई मीन 490 एंड 460 रुपए के पूरे शोज खाली है। 3 बजे का आईमैक्स खाली है। तो जिस तरह का आईमैक्स का क्रेज होना चाहिए था, आईमैक्स में रिलीज कर रहे हैं लोग फिल्म, उस तरह का आईमैक्स में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ऑब्वियसली द आर्ग्यूमेंट इज कि 2 दिन अभी भी बाकी है। ओवरसीज भी नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग बहुत पुअर है, यूएसए में कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी एडवांस बुकिंग ओपन होना बाकी है। एएमसी सिनेमा बाकी है, ओके। यूएजीसीसी में भी एडवांस बुकिंग नहीं हो रही, वहां भी में एडवांस बुकिंग खुलना बाकी है, ओके। बात करें गाइस अन्य जगहों की, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एडवांस बुकिंग खुलना अभी बाकी है। तो अभी इंतजार करेंगे हम लोग जहां तक बाकी है, अब 2 ही दिन है खाली। 2 दिन के बाद एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने जो है फिल्म की आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। 11 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है इस फिल्म का हिंदी में हुआ है। Kannada version is the only version and Karnataka is the only state which is going completely amazingly. No questions asked. ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर स्टारडम है यश का कर्नाटका में कि ये फिल्म ये कर रही है, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर कन्नड़ा सिनेमा। 13.9 करोड़ जो है यहाँ पर कन्नड़ा वर्जन में कर लिया है। रेस्ट 2.5 करोड़ है। ये फिल्म का पहले दिन का एडवांस बुकिंग अभी ऑन मंडे मॉर्निंग इज 27.4। आज के पूरे दिन में हम टारगेट करेंगे एटलीस्ट 31 करोड़ तक रात को इसकी एडवांस बुकिंग पहुंचे, एंड फाइनल एडवांस बुकिंग इंडिया की 40 करोड़ हो, तब का इस पहले दिन मजा आ जाएगा बॉक्स ऑफिस में, ओके। अब बात करते हैं 27.4 इसकी एडवांस बुकिंग जो है इंडिया में हुई है। 7 करोड़ पूरे ओवरसीज में। 34.5 यानी कि ऑलमोस्ट 34.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग ये फिल्म जो है करके अभी फिलहाल मैदान में डटी हुई है। हम गाइस बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली कहाँ वर्जन में क्या क्या एडवांस बुकिंग हुई है, ठीक है। थोड़ा रिवाइज भी हुआ है। हिंदी आईमैक्स ऑब्वियसली गाइस देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर द फिल्म, ऑलमोस्ट 27,86,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। हिंदी 4DX में ऑलमोस्ट 21.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। तेलुगु 2D अब जाकर शोज खुले हैं, थोड़े बहुत 100 शोज में ऑलमोस्ट 13 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। उस तरह का भी क्रेज नहीं दिख रहा, इस तरह तेलुगु वर्जन में दिखना चाहिए था। तमिल 2D की बात करूं गाइस तो 42 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। क्यों? क्योंकि 800 शोज जो है फिल्म के ओपन हो चुके हैं। कन्नड़ा में 1650 शोज की ओपनिंग हुई एडवांस बुकिंग में। हिंदी 2D 11,000। तो अनिल थाना डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा दे रहा है इस पिक्चर को। बात करें गाइस यहाँ पर अभी कन्नड़ा आईमैक्स की, तो ऑलमोस्ट 71 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। कन्नड़ा 4DX की 21 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। मलयालम वर्जन 19 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। 300 शोज जो है इस फिल्म को मिले हैं, यानी कि टोटल शो काउंट फिल्म का भी 14,100 शोज जो है दिए गए हैं। बात करते हैं गाइस बेंगलुरु की, 973 शोज में 430 कंफर्म हाउसफुल है, ठीक है। 250 फास्ट फिलिंग है। बात करें मैसूर की 120 शोज में 86 फुल है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है, यहाँ पर कोई अगर सवाल उठाएगा तो पागल है, ठीक है। यहाँ तो पब्लिक पूरा खचाखच भर रही है, मैं खुद आप गारंटी लेता हूँ इसकी, ठीक है। हुबली की बात करूँ 44 शोज है, ऑलमोस्ट 11 फुल हो गया, 9 फास्ट फिलिंग है। मैंगलोर की बात करूँ 47 शोज में ऑलमोस्ट 9 कंफर्म हाउसफुल है, 15 फास्ट फिलिंग है। कालाबुरागी में ऑलमोस्ट 55 शोज में 45 कंफर्म हाउसफुल है, ठीक है। पहले दिन तो फिल्म क्रेजी ले रही है, ठीक है। बेलगावी 23 शोज में 11 ऑलमोस्ट फुल है। दावनगिरी 15 में 13 ऑलमोस्ट फुल है। कुंदापुरम में 17 हाउसफुल। रायचूर 20 हाउसफुल। शिवमोगा 28 हाउसफुल। तुमकुर 28 में 28 हाउसफुल है। तो कर्नाटका इज गोइंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दिल्ली एनसीआर में 1000 शोज है, ठीक है। डिलाइट सिनेमा असफ अली रोड ऑलमोस्ट फुल हो चुका है।
फिल्म को लेकर, क्योंकि आजकल वहाँ भी काफ़ी क्रेजी चल रहा है और अपन की टिकट्स ब्लैक में बिकी है वहाँ पर, ठीक है। 200 की टिकट 500 में पब्लिक बेच रही है वहाँ पर एंड ले भी रही है पब्लिक, तो आप नज़ारा समझ लीजिए वहाँ का, ओके। एंड वहाँ पर अभी गए ऑलमोस्ट 50 फास्ट फिल्मिंग शोज है। मुंबई में 940 शोज है गए यहाँ पर, पुणे में 417 है, बैंगलोर में 69, हिंदी शोज में 26 हाउसफुल है, कोलकाता 329 शोज में 25 फास्ट फिलिंग है, अहमदाबाद में 604 शोज में इज ऑलमोस्ट 20 फुल हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द हिंदी वर्जन। चेन्नई में ऑलमोस्ट 3 शोज है, सूरत में 582 शोज में 14 फास्ट फिलिंग है, जयपुर में 158 शोज है, चंडीगढ़ में 73, भोपाल में 67, लखनऊ में 155। सो नाउ टाइम फॉर प्रेडिक्शन वंस अगेन। कन्नड़ा वर्जन 32 बोल के बैठा हूं मैं, पहले दिन से बोल रहा हूं, ठीक है। हिंदी वर्जन में 24 करोड़ कमा रही है फिल्म, नेट कलेक्शन डे नंबर 1 का, ठीक है। वॉक इन ऑडियंस बहुत जरूरी है, ओवर द काउंटर टिकट सेल्स भी बहुत जरूरी है, एडवांस में जो भी चीजें हो रही है फिलहाल, चाहे वो स्क्रैपिंग हो या फिर थिएटर की तरफ से जो भी सीट्स ब्लॉक की जा रही है, वो एक अलग विषय है। यहाँ पे ऑडियंस ऑक्यूपेंसी ओवर द काउंटर टिकट सेल्स एंड वॉक इन ऑडियंस पर डिपेंड करती है। तो वो लॉटरी जो है वो वेडनेसडे को ही खुलेगी कि क्या पब्लिक किस तरह से आ रही है भीड़ लेकर, वो फाइनल डे नंबर को ऊपर ले जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि ओपनिंग डे के प्रेडिक्शन हिंदी में अभी थोड़ा सेंसिबल कर रहे हैं लोग, वरना डे नंबर 1 तो 55 करोड़ की ओपनिंग, 60 करोड़ नेट कलेक्शन की ओपनिंग, 45 करोड़ की ओपनिंग। मैं खिलाफ नहीं हूं इसके, मैं तो चाहता हूं भाई 50 करोड़ की ओपनिंग ले, लेकिन क्या है, झूठ नहीं बोलना है ना, जो होना है वो बताना है। हाँ, एक्साइटमेंट एक अलग चीज है, जेन्युइनली फैंस है बोल रहे तो वो अलग बात है। जैसे कि बंटवारा में लोग बोले थे कि सनी देओल की ये फिल्म 300 करोड़ जाएगी, 400 करोड़ जाएगी, सनी देओल इज कमिंग बैक, पाजी आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे, 45-50 करोड़ की ओपनिंग लेगी, वो गलत चीज है, ठीक है। बात करेंगे इस कन्नड़ा वर्जन की, 32 करोड़ का नेट कलेक्शन है, ठीक है। हिंदी 24 करोड़ है, तेलुगु ओपन होने वाला है, ये होगा वो होगा 11 करोड़ प्रेडिक्शन, ठीक है। तमिल 5, मलयालम 5, सेम रूटीन, 77 करोड़ नेट कलेक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। फिर इसको ग्रॉस कर लेते हैं 91 करोड़। ओवरसीज नथिंग इज हैपनिंग, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हिंदी वर्जन तो ओवरसीज में बिक ही नहीं रहा है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में कुछ भी नहीं हो रहा है, यूके की मूवमेंट भी बहुत मिनिमल है, ठीक है। जिस तरह से एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म जो है वहाँ पेनिट्रेट करनी चाहिए। देखिएगा ये बोलना कि यूएस में तेलुगु ऑडियंस ज्यादा है, कन्नड़ा ऑडियंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी फिल्में जो ओवरसीज में बैशिंग किए जाकर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ऑडियंस इज ओवर देयर। एक बहुत बड़ी फिल्म है यश आफ्टर केजीएफ 2 कमिंग ओवर हियर, जिस तरह का प्रमोशन किया गया है, जिस तरह से फिल्म को ग्लोबल फिल्म करके मार्केट किया जा रहा था, रिलीज पोस्टपोन कर दी गल्फ वॉर के वजह से। तो लायंस गेट का अनाउंसमेंट किया, इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश में शूट हुई आपकी फिल्म, इंग्लिश में कोई ठिकाना नहीं है वहां पे रिलीज होने का, ऑल दैट स्टफ, टू 20 करोड़। तो नया प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड है 111 करोड़। लेट्स सी गाइस, आई थिंक 150 करोड़ तो पिक्चर पहले दिन कमाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, सब कुछ सही हुआ तो। लेकिन अभी फिलहाल प्रेडिक्शन 111 करोड़ ही है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी 4 दिन हो गया है प्रेडिक्शन देते देते, ठीक है। होप आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें सही है वो एपिसोड में बताई गई है। अभी आपको चैनल पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब पूरे दिन में आपको एपिसोड जो है टॉक्सिक के मिलते रहेंगे। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, लेट्स सी ट्रेजेक्टरी किस तरह से जाती है और क्या क्या करते हैं इन लोग, ये तो आने वाले समय में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज, आई एम होम डैडी।